अभय जी देखिए, एक बात तो इस मैंडेट में एकदम तय है कि जनता ने एक मजबूत विपक्ष के लिए अपना वोट डाला है। इससे बड़ा कुछ नहीं होता, जो जनता है उसका जो फैसला है वो सबसे बड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या आप ये हिम्मत दिखाएंगे कि आखिर 2 बार सत्ता से दूर रहने के बावजूद 10 साल तक कांग्रेस पार्टी नर्वस 90s की शिकार हुई, आप सेंचुरी नहीं मार पाए, आप 100 का आंकड़ा 3 डिजिट पे नहीं पहुंच पाए, इसकी क्या वजह है? 2 सांसद और आए हैं, 101 हम पहुंच गए, ये तो दुरुस्त कर दूं। वही बता रहे हैं हमारे अंडे की बात, जिनको जनता ने मारे वोटों के डंडे और लात। महाराष्ट्र में क्या हाल किया साहब आपको? 70% सीटें महाराष्ट्र में कम कर दी। उत्तर प्रदेश में क्या हाल किया आपका? हरियाणा में क्या हाल किया आपका? बिहार में 15 साल पीछे धकेल दिया आपको। वेस्ट बंगाल में कोई 1-2 प्रांत बता दीजिए, वो तो उड़ीसा ने लाज रख ली, नहीं तो सत्ता बनाने के काबिल भी नहीं रहते। अंजना जी, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर किसी कम्युनिटी को नुकसान हुआ है, ये अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, संविधान उठाते हैं और शीश नवाते हैं। अरे संविधान की शपथ खाते हैं, पर क्या उसको निभाते हैं प्रधानमंत्री जी? चुनाव में तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, शमशान, कब्रिस्तान किए जाते हैं, और शपथ खाते हैं कि मैं शपथ लेता हूं संविधान की कि मैं वैमनस्य नहीं फैलाऊंगा। तब ये दायित्व हम कांग्रेस पार्टी का बनता है कि वो दिशा दिखाए। अभी किसानों की बात की, मैं इसलिए समर्थन मूल्य के कानून की बात कर रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदा है, वो तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली सिर्फ 0.13% समर्थन मूल्य पर खरीदा है। दालें खरीदी 0.43%, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का सिर्फ 0.26% आपने खरीदी। इसलिए हम कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य का कानून बनाइए। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। नरेंद्र मोदी जी ने जब सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया कि मैं स्वामीनाथन कमीशन की अगर सिफारिश लागू करूंगा तो यह बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अर्थात व्यापारियों के समर्थन में खड़े हो गए, तो उसमें लिख दिया 201 में से 175 सिफारिशें जनवरी 2014 तक पूरी कर दी थी। प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेते ही सबसे पहला काम क्या किया था 2014 में? बताइए। जो जमीन के अधिकार का कानून सारे राजनीतिक दल लाए थे, कांग्रेस, बीजेपी, सब मिलकर, उसको एक के बाद एक 3 अध्यादेश से रोकने की कोशिश की। दूसरा बड़ा कदम उठाया, 3 कृषि के क्रूर काले कानून लाए। जब किसान दिल्ली के दरवाजे पर आए तो उनकी राह में कील और कांटे बिछा दिए। जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने आग्रह किया तो जीप से रौंद कर मार डाला गया, और किसानों के पक्ष में और कोई ऐसा वर्ग नहीं है। माफ कीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश से प्रतिशोध लेना बंद कर दीजिए, सिर्फ फैजाबाद से नहीं, पूरे यूपी से प्रतिशोध ले रहे हैं। उत्तर प्रतिशोध कैसे ले रहे हैं सर? और दलित समाज का मंत्री कम कर, क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए ना सर। अरे एक सेकेंड, ये डेटा एक बार डेटा दिखा दीजिए। हमने ग्राफिक्स भी बनाया अभय दुबे जी। लोकसभा सीटें वहां की 80 है, 12 में से 9। एनडीए ने 36 जीती है इस बार। 2024 के में इनके मंत्री 11 हो गए, जो पिछली बार 2019 में 9 मंत्री थे वहां से। क्या कह रहे हैं? 12 से 9 मंत्री किए, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है कि गलत जानकारी है, जो हमारी रिसर्च टीम ने निकाली है वो एक बार दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए आप फिर से उसको देखिएगा। वेस्ट बंगाल, आप ही के आज तक की स्टोरी से मैंने वो पढ़ा है, वेस्ट बंगाल में रिप्रेजेंटेशन कम कर दिया इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश में जो मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र में और बिहार में। अरे ये देखिए ना स्क्रीन पे है सर, 19 में 9, अभी 2024 में 11, अभी नंबर्स आ गए सामने में। ये इसलिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं। मुझे लगता है साक्षात आज तक पर बैठे हुए। मुझे लगता है कि नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने ये इसको रिवर्स कर दिया है। आज जो संख्या कम हुई है पहले की अपेक्षा, फिर से एक बार देखिएगा, अपनी टीम को बोलिएगा चेक करती हूं, मैं चेक करती हूं। ठीक है, अगर गलत इसको चेक कीजिए एक बार। बिल्कुल, मैं इतना आग्रह करना चाहता हूं, हम समालोचना करेंगे, लेकिन बैसाखियों की सरकार है, अभी 2 घमासान अंदर चल रहे हैं। आपने कहा ना इतने घंटे हो गए, मंत्रिमंडल डिसाइड नहीं किया किसको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा, क्योंकि एक जो इनका जेडीयू और टीडीपी है, उसमें से मेरी जो सूचना है, हो सकता है सही हो सकता है सही नहीं हो, एक वित्त मंत्रालय चाहता है, इसलिए चाहता है क्योंकि ईडी वित्त मंत्रालय के पास है, और एक किसी राजनीतिक दल के किसी एक बड़े नेता के मुकदमे की फाइल ईडी के पास है, तो वो चाहते हैं कि उसको वो कंपनसेट कर लें। एक लोकसभा अध्यक्ष का पद चाहता है एक राजनीतिक दल, क्योंकि पता है कि जो राजनीतिक जो भारतीय रुक जाइए, अभी तो पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है आपकी सरकार में। आप लोग तो बताते नहीं है। अभय दुबे जी का कोई अंदर बैठा हुआ है जो हमें बता रहे हैं। बताइए अभय जी, चलिए
सब सुनेंगे ध्यान से। अंजना जी, अभय दुबे जी अब पूरे देश को बताने वाले हैं कि आखिर बीजेपी कैबिनेट में किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, ये बताने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, बताइए। भारतीय जनता क्यों देरी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो सुबह की सब्जियों की तरह जिसने सांसद विधायक खरीदे हैं, शाम के डिनर के सूप में जिसने राजनीतिक दल पी लिए हो और प्रजातंत्र की खाकर डकार मारी हो, उससे सारे भयाक्रांत हैं। वो जानते हैं अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद उनके पास नहीं हुआ तो वो तोड़फोड़ करेंगे और राजनीतिक दल ही समाप्त कर देंगे। अभी प्रारंभ हो गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एनसीपी क्या कह रही है? नाराजगी प्रारंभ हो गई है। तो जो पहले दिन था, अभी तो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी नहीं हुआ, एनसीपी जो तथाकथित एनसीपी है, उन्होंने कहा नहीं साहब, हमको तो राज्य मंत्री का पद दे रहे थे। वो प्रफुल्ल पटेल साहब जो अभी जिनकी फाइलें सारी ठीक ठाक कर दी, और वही सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं, एनसीपी ही नहीं, एकनाथ शिंदे गुट से भी खबर आ रही है कि आखिर स्वतंत्र प्रभार का सिर्फ क्यों दिया जा रहा है मंत्रालय। लेकिन ये जो नंबर्स हम दिखा रहे थे, एक बार ये नंबर्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और गौरव भाटिया जी, ये दलित बड़े पैमाने पर आपसे छिटके हैं और एनडीए से निकलकर वही दलित वोट पूरा चला गया है इंडिया गठबंधन की तरफ। एक बार वो फिगर्स दिखा दीजिए जल्दी से, जो अभी हम लोग दिखा रहे थे। ये अपने आप में बताता है कि गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी से जो दलित है पूरी तरह से खिसके हैं। एनडीए को 41% के आसपास मिला था और इस बार 35 पर आप फिसले हैं। इंडिया गठबंधन को 28 था, वो 46 पर गया। इसकी एक वजह यह भी है कि पहले जो विपक्ष की गठबंधन था उसमें कई क्षेत्रीय पार्टियां नहीं थी, इस बार वो गई हैं। लेकिन आप तो गिरे हैं, 6% फिसले हुए हैं नंबर्स के हिसाब से। देखिए अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको एक बात बताता हूं। चाहे ग्रामीण इलाका हो, चाहे शहरी इलाका हो, चाहे आप बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग की, एससी, एसटी, ओबीसी, सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के आए। और गजब की बात यह है, वो पार्टी कहती है हमें कि आप 10 साल पीछे चले गए हैं बिहार में, जो मैं कहता हूं 40 साल पीछे चली गई है भारत में। कैसे? 1991 में 240 सीटों के आसपास आई थी कांग्रेस पार्टी। अब आप मुझे बताइए, 34 साल ये 240 के आसपास नहीं आए हैं और उसके बाद हमारे पीछे जाने की बात करते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अपने अंदर झांकिए। ये वही बात है कि किसी बंगले में अगर लाइट चली जाए 1 मिनट के लिए तो कांग्रेसी कहते हैं कि देखो वहां लाइट गई थी। भैया, आपका ट्रांसफार्मर फूक गया, आपके घर में बिजली सालों साल नहीं है, अंधेरे में रहते हो और नूडल्स की तरह आप अपने नेताओं को खाते हो, इटालियन पिज्जा बनाते हो। आप बात करोगे दूसरी पार्टी की। मैं आपको एक बात बताता हूं जो जनता में आक्रोश है। और देखिए, मेरे हाथ में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब आपको मालूम है, लखनऊ हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, वहां पे महिलाएं निकल के आ रही हैं और इनका जो झूठा गारंटी कार्ड है, जो इनकी तरह एक्सपायर्ड है, वो दिखा के कह रही है कि भैया हमें 1 लाख रुपए कब मिलेगा सालाना। और वो उस पर कोई उत्तर नहीं है। और ये किसने कहा था? ये राहुल गांधी के शब्द हैं। चुनाव खत्म हो जाए, हम लिख के दे रहे हैं हस्ताक्षर के साथ, आप कांग्रेस के हेडक्वार्टर आइएगा। ये नहीं कि सरकार देगी, कांग्रेस के हेडक्वार्टर आइएगा और अपना ये हंसने की बात नहीं, क्योंकि वाकई हम लोगों ने स्टोरी फाइल की है। वो तस्वीरें भी हम दिखा सकते हैं अगर फौरन निकल जाए, क्योंकि अब वक्त कम बचा है, जहां पर लोग लखनऊ में, खासतौर पर हमारे सहयोगी ने जाकर, आशीष ने ग्राउंड रिपोर्ट, एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं, उसके बाद आप पूरी कर लीजिएगा। वहां पर लोग फॉर्म भरे हैं, पैसा मिलने वाला है, ऐसा वो बोल रहे हैं। आखिर क्या हो गया? बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है अभय जी, अभय जी से एक रिएक्शन इस पर। लोग पैसा लेने पहुंच रहे हैं। अंजना जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, उसी श्रीवास्तव की रिपोर्ट को पूरा देख लीजिएगा। मैंने आपके चैनल पर देखा है। हाँ। घर जाकर भी लिया उसने। उन महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनते ही खटाखट 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 पैसे आएंगे। तो प्रधानमंत्री जी से कहिए फिर, गौरव भाटिया जी, हट जाए सरकार से। जिस क्षण हटेंगे अगले दिन से खटाखट खटाखट 1 लाख रुपया देना चालू कर देंगे। अब गौरव जी इसका जवाब आप दीजिए। अंजना जी ने जो डेटा बताया, अंजना जी ने जो डेटा बताया, उसमें एक संशोधन और कर दूं मैं, कि जो यूथ है 18 से 35 साल के नौजवानों का भी 14% वोट बढ़ा है कांग्रेस पार्टी और एनडीए। गौरव जी
वो कह इंडिया रहे हैं के कि दलों को। प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाइए, खटाखट पैसे मिलेंगे। देखिए ऐसा है राहुल जी, खटाखट आपके तो खटाखट जाते थे अडानी अंबानी सबको को, पता है। 1600 करोड़ रुपए रोज बीच में नहीं, मिस्टर दुबे। खटाखट मिस्टर जाते दुबे। थे बोले अडानी अंजना जी, जी अब आप को। शांत बस हो गया करेंगे। सर, अब हम लोग भी पक गए हैं खटाखट फटाफट सब सुन के। प्लीज वापस आइए गौरव जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी तो जनता के लिए, महिलाओं के लिए, युवा के लिए, ग्रामीण इलाके के लिए, शहरी इलाके के लिए, मजदूर के लिए, पिछड़े के लिए, सबके लिए करेंगे ही। बात ये नहीं है, बात ये है अगर आप कहते हैं 1 लाख रुपए देंगे तो पहली बात आपने क्यों कहा कांग्रेस हेडक्वार्टर से ले जाइएगा और रसीद पे साइन क्यों किया था, रसीदें भरवाई क्यों थी। दूसरी बात, जहां आपकी प्रदेश सरकारें हैं वहां की गारंटी भी पूरी नहीं है। ये जो 1 लाख वाला वादा है, ये कम से कम अपने जो 3 प्रदेश हैं जहां पे आपकी कोई घटक दल की सरकार नहीं, अपनी सरकार है अंजना जी, जनता ये कह रही है कम से कम वहां पे तो इस वादे को पूरा करो। तीसरी बड़ी बात है, ये शब्दों की बात कर रहे थे, अरे अपना मैनिफेस्टो पढ़िए। बहुसंख्यकवाद से आपको नफरत है, मोदी जी को आपने गाली दी है और तुष्टीकरण की राजनीति करी है। और जब परिणाम आए हैं तो 3 बड़ी बातें सामने आई हैं जो मैं रख दूं। पहली, ईवीएम खराब नहीं है, ईवीएम ठीक है। दूसरा, भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है। और तीसरी बड़ी बात जो अंजना जी है, जो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये जो आप तुष्टीकरण की राजनीति करके नफरत फैलाते हैं, इस नफरती राजनीति को जनता ने नकार दिया है। सकारात्मक विपक्ष का काम करिए, वरना ऐसा ना हो कोई क्षेत्रीय दल आके आपकी जगह ले ले और आप इतिहास के पन्नों में लिखे जाए कि एक डायनासोर की तरह विलुप्त पार्टी थी कांग्रेस। अभय जी, आपने किनारा कर लिया इस खबर से, घर में जाकर बोला कि सरकार बनेगी तो, लेकिन ये महिलाएं आकर लाइन में लगी, वो रसीद दिखा रहे, वो क्या आई थी, रसीद भी दिखा रही है, रसीद भी दिखा रही है हस्ताक्षर वाली। ये क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल अंजना जी, सरकार बनने पर हम प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं है कि उनकी सरकार बनी तो 1600 करोड़ रुपए रोज अडानी जी के खाते में खटाखट खटाखट खटाखट। मनरेगा की मजदूरी प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 7 रुपए बढ़ाई उत्तर प्रदेश में। किसानों की आमदनी 27 रुपए रोज कर दी प्रधानमंत्री जी। धन्ना सेठों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया आपने, खटाखट खटाखट खटाखट। 5,38,000 करोड़ रुपए का एनसीएलटी में बड़े बड़े धन्ना सेठों के माफ किए, खटाखट खटाखट। राहुल गांधी जी जिस दिन सरकार बनाएंगे उस दिन फिर से ये खाते में पैसे आएंगे, जैसे कर्नाटका में हमने गारंटी कार्ड साइन कराए थे। 2,000 रुपए 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। 70 लाख महिलाएं प्रति माह खत्म हो रहा है सर, टाइम खत्म हो रहा है। एक सेकंड अभय जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले क्लैरिफिकेशन आपसे लेना था, क्योंकि 99 ही कांग्रेस के सांसद जीते थे, आपने 2 की बात की है। ये कौन कौन है? क्या पप्पू यादव प्रियंका वाड्रा गांधी से मिले इसलिए आप कह रहे हैं? और एक ये विशाल पाटिल जिन्होंने समर्थन दिया है सांगली वाले, इसकी वजह से आप कह रहे हैं? कौन 2 आ गए? 2 लोगों ने सेंचुरी पुराने के लिए इधर उधर से लोगों को ले रहे हैं, पप्पू कौन कौन? नहीं, इधर उधर से नहीं। पप्पू यादव ने ऑफिशियली मेंबरशिप ली, आपने देखा नहीं, मुख्यालय में आकर दिए। और जो दूसरे भी हमारे साथी जिनका नाम आ गया, अभी 2 लोग हैं अभी कब ली? सब लोग हैं। अरे बड़े अरे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अंजना जी, वो तो पुरानी बात है। उसके बाद सर सुनिए, उसके बाद आरजेडी ने वहां पर भीमा भारती को उतार दिया, वो फिर निर्दलीय लड़े थे ना चुनाव। बताइए झूठ कैसे बोलते हैं भाई? नहीं, निर्दलीय लड़े। मैंने कहा इसी बात पे कहा कि हमारी क्लैरिफिकेशन और समर्थन किया 99 से 101। सुनिए ना 6 महीने रुक जाइए। अभी 240 सीटें हो गई, जो नेहरू जी से तुलना कर रहे थे। 361 सीटें थी पंडित नेहरू की, कम नहीं हुई थी। तुम्हारी 240 रह गई 303 से। 92 सांसद हार गए, 19 मंत्री हार गए। और वो तो कुछ मंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य थे, इसलिए नहीं हारे, नहीं तो 80% मंत्री हार जाते तुम्हारे। इतना देश को 10 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब है। अब देश 19 मंत्री हारे हैं गौरव जी, उस पर वो आईना दिखा रहे हैं आपको, छोटा सा जवाब एकदम। राज्य देखिए ऐसा है, अभी एक सांसद का और काम होने जा रहा है, मैं वजह बताता हूं। राहुल गांधी जो जीते हैं वो 1 सीट खाली करेंगे, तो 1 सीट और कम हो जाएगी। और आप सोचिए कि 3 चुनाव लगातार कौन सी ये सीट लोग छोड़ेंगे? 100 के वायनाड आंकड़े या के नीचे रायबरेली? रहे हैं। और इनके 3 चुनाव अगर आप जोड़ दीजिए जितनी सीटें ये पाए हैं